हेलो माय टू फैमिली, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पर न हो रहा था शाम का टाइम, तो मैंने निकाली है ढेर सारे बर्तन। और ये बर्तन हमारे जो हैं डिब्बा डिब्बी जो भी है, मैंने सारे बर्तन आज निकाल के रख लिए हैं। और आप ये मत सोचना दोस्तों कि मैं कहीं जा रही हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ। आप सभी को छोड़ करके यहीं पर हूँ। और ये जो सामान देख रहे होंगे दोस्तों, तो ये सामान मैं धुलने वाली हूँ, धो रही हूँ मतलब। तो आज मैंने सोचा कि चलिए आज मैं अपनी किचन को क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं। और जब वो जो ओपन किचन होती है ना, उसमें तो फिर बहुत जल्दी से सफाई करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा चलिए आज मेरे जो डिब्बा डिब्बी काफ़ी दिन से मुझे गंदे दिख रहे थे, तो सोचा चलिए आज मैं जो अपनी किचन को ही क्लीनिंग कर लेती हूँ। और वैसे मैं सुबह मैंने सारा काम कर लिया था, इसलिए मैं दिन में हो रहे थे बोर, तो मैंने सोचा चलिए बोर नहीं होते हैं, घर के काम कर लेते हैं कुछ, जो कि काम कम हो जाए। तो यहाँ पर हमने जो डिब्बे थे छोटे मोटे, वो तो हमने पहले ही धो के रख दिए। उसके बाद में जो बड़े डिब्बे थे वो मैंने सारे डिब्बे खाली किए। उसके बाद में मैंने सारे डिब्बों को धो करके रख दिए। और अभी मैं रख देती हूँ, पंखा चला देती हूँ, क्योंकि बाहर अभी धूप तो है नहीं, बस पंखे में सुखाने पड़ेंगे, इसलिए मैंने पंखा चालू कर दिया है। और पंखे में अच्छे से सूख जाएंगे। तो इतने जो डिब्बे थे वो मैंने धो दिए। और भी जो रखे हुए हैं, मतलब इसके अलावा भी और भी है, मतलब ये निकाले हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे डिब्बे हैं। तो मैं सोच रही हूँ थोड़े थोड़े जो है करके धो लेती हूँ। और इन डिब्बों में सब में सामान है जो कि मैंने अभी भरा, और मतलब सुबह ही भरा था। तो सुबह तो मेरे जो है दिमाग में नहीं आया कि डिब्बे साफ़ करने हैं, लेकिन फिर बाद में सोचा कि चलिए कर ही देती हूँ, लगे आज सारे डिब्बे साफ़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर सामान मैंने सुबह ही भर के रखा हुआ था। तो इन डिब्बों को मैंने अच्छे से ढक्कन को टाइट करके रखा हुआ है। और उसके बाद में फिर मैंने डिब्बों को अच्छे से धुल दिया है। धुलने के बाद में हमने रख दिए उनको भी साइड में टेबल पर। और उसके बाद में यहाँ पर हमारे डिब्बा डिब्बी जो भी है सामान यहाँ रखा रहता है, तो ऊपर मैं अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ कर दूँगी, धूल मिट्टी हो जाती है। वैसे यहाँ रोज़ तो खैर साफ़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी जितनी जगह बचती है उतने में मैं गीले कपड़े से जो है मैं साफ़ करती रहती, ताकि ज़्यादा धूल मिट्टी जमा ना हो, इसलिए। तो यहाँ अलमारी में डब्बे हमारे जो है जमे रहते हैं, तो यहाँ पर मैं अच्छे से सफाई कर दूँगी। और पेपर तो खैर अभी नहीं मैं चेंज करूँगी, मतलब चेंज अगर मैं किचन की क्लीनिंग अच्छे से पहले सोच के करती तो फिर पहले से मंगा के रख लेते। अगर पहले से दिमाग में नहीं था ना, इसलिए फिर मैंने मंगाए भी नहीं थे। तो मैंने सोचा चलिए अभी तो ऐसे ही रख देते हैं, और बाद में फिर कभी साफ़ करेंगे तो फिर जो है दूसरे पेपर मंगवा के जो है बिछा देंगे। तो फिर जो है मेरी किचन थोड़ी सी अच्छी और दिखने लगी। लेकिन अभी तो मैंने फ़िलहाल में ऐसे ही जो है कर दी है। तो डिब्बे तो मैंने धो के रख दिया, पंखा चालू कर दिया। और उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं जो है थोड़ी सी जो चूड़ियों के बारे में कई दिन से सोच रही कि मैं चेंज कर लूँ, लेकिन नहीं कर पा रहे थे। तो अभी मैं साफ़ करी तो मुझे ये बॉक्स दिख गया, तो मैंने कहा चलिए आज लगे हाथ जो है ये भी काम मेरा हो जाएगा। तो यहाँ पर है ना, जो येलो थी वो बहुत ज़्यादा छोटी थी, वो भी जो है प्लास्टिक के, मतलब वो आते हैं ना, क्या बोलते हो उसको, मुझे तभी याद नहीं आ रहा, उसमें के थे, उसमें कांच की चूड़ियाँ भी मिली हुई थी। तो वो पहन रखी थी काफ़ी दिन से, मैं गांव से आई थी जब से मैं जो है पहने हुए थे। तो सोचे चलिए आज थोड़ी सी चेंज कर लेती हूँ। और यहाँ पर हमने पीली और लाल कलर की दोनों आर सार से मिला के पहली, और पीला कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है पहनने में, मतलब लाल के साथ में हो ना तो बहुत ही प्यारा लगता है। हमने गांव में पहना था, तो वहाँ से थोड़ी सी बची हुई थी, तो फिर हम लेके आ गए थे यहाँ पर। तो आज हमने थोड़ी सी बची हुई थी वो पहन ली। उसके बाद में यहाँ पर हमारे डिब्बे सूख गए हैं, इनको अच्छे से थोड़ा थोड़ा और पोंछ लूँगी, ताकि गीला ना रहे। अगर गीला हो भी तो जो है सूख जाए। सामान रखूँगी ना, नहीं तो फिर जो है गीले रहेंगे तो सामान ख़राब होने का डर रहेगा। और अभी वैसे भी बारिश हो रही है, तो थोड़ी सी मतलब ठंडक में कोई भी सामान जो है गीला गीला सा हो जाता है, इसलिए। तो मैंने सारे डिब्बे पोंछ के सुखा लिए। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सामान रखा हुआ है, इनको मैं इन डिब्बों में भर दूँगी। और सामानों को खासकर मैं बरसात के दिनों में सेब सामान मैं इस तरीके से रखती हूँ, जो कि अभी मार्केट से जैसे कि सामान आता है ना, पैकेट में आता है, तो वो मैं पैकेट का पैकेट ही रख देती हूँ, ताकि अगर हम बाई चांस जल्दी हम उसको यूज ना कर पाए तो जो है ख़राब ना हो। नहीं तो बरसात के दिन में बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, कीड़े लग जाते हैं, इसलिए कोई सा भी सामान खाने का हो उसे बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं, इसलिए मैं पैकेट का पैकेट ही रख देती हूँ, ताकि जो सामान है ख़राब ना हो, ज़्यादा दिन तक चल सके, इसलिए।
तो सामान मैंने भर दिया है और उसके बाद जब हमें यूज करना होता है ना तो मैं थोड़ा सा फाड़ के निकाल लेती हूँ, बाकी मैं डिब्बों में इसी तरीके से पैक कर देती हूँ। अब वो देखने में ऐसा लग रहा है कि डिब्बों में सामान है, लेकिन उसमें अंदर जो सामान रखा हुआ है ना वो पूरा पैक है और ख़राब होने का कोई भी डर नहीं रहता है। इसलिए तो सारे डिब्बे मैंने ऊपर जमा दिए। उसके बाद हम ये जो नीचे के हैं इनको भी अच्छे से जमा दूँगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी आधी किचन जो है साफ़ हो चुकी है। तो एक एक तरफ की मैं करती हूँ, काफ़ी बड़ी है, सामान भी ज़्यादा हो जाता है तो एक दिन में तो पूरा काम नहीं होता, लेकिन कर भी लेती हूँ ना तो शाम को कमर पकड़ के बैठ जाती हूँ, इतनी ज़्यादा कमर में दर्द होता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ जो कि काम भी हो जाए और थकान भी ना ज़्यादा हो, तो इसलिए। तो देखिए यहाँ पर सारे सामान मैंने भर के रख दिए हैं और बरसात के दिनों में मैं इसी तरीके से अपने सामान को जो है सेव करके रखती हूँ। तो चलिए यहाँ पर हमने देखिए सारे सामान भर के डिब्बों में रख दिया है और जो डिब्बे थे धुल गए हैं, कितने साफ़ सुथरे एकदम चमकदार हो गए, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना कुछ दिन तक, जब तक गंदे नहीं होते हैं तब तक। और गंदे होने लगते फिर तो अलग से जो है एक मुझे थोड़ा सा अलग रहता है ना, जब चीज़ गंदी हो जाती है ना फिर ऐसा लगता है बस ये कब साफ़ हो कब हो, ऐसा लगता। और जब तक साफ़ नहीं हो जाती ना तब तक मेरे दिमाग में वही बातें चलती रहती हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं जो कांच की छोटी मोटी डिब्बी हैं इनमें जो थोड़ा थोड़ा सामान रखा रहता है ना तो इनको भी भर के रख देती हूँ उन्हीं डिब्बों में। तो ये कुछ लौंगे हैं और दालचीनी के टुकड़े, मतलब गरम मसाला ही है। जब मैं जैसे कि कड़ा वड़ा बनाने का काम होता है ना तो इसमें से जो है मैं निकाल के जो है मैं उसमें डालती हूँ। तो ये है इलायची और कुछ हैं खरबूजे के बीज, और खरबूजे के बीज मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। जब भी खरबूजा की फसल आती है ना मतलब सीजन, तो उस टाइम पे मैं खरबूजे घर पे आती हूँ उसके बीज में निकाल के धो के रख लेती हूँ ताकि हमें जब ज़रूरत पड़े तो उसके खरबूजे के बीज को जो है छील के किसी में भी डाल सकते हैं, इसलिए। और गांव में तो सच में इस बार हम गए ना गांव में, मैंने देखा बहुत ही दूर तक मतलब खेती में खरबूजे खरबूजे, और वहाँ पर मतलब खरबूजे कोई भी खा ले लेकिन बीज निकाल के दे जाए, बस इसलिए वो मतलब बीज के लिए वहाँ पर खेती करते हैं। तो इतने बीज हेल्दी होते हैं इसलिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए मैं मिल रही काफ़ी देर में, तो मैंने पूरी किचन अच्छे से साफ़ की। उसके बाद में फिर हमने शाम को बनाया खाना पीना, और आज मैं बना रही हूँ खाने में बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। जब सब्ज़ी नहीं होती ना फिर समझ में नहीं आता, फिर बस लगता है कि चलिए कुछ ना कुछ ऐसा बन जाए जो कि खाने में ही अच्छा हो और टेस्टी भी हो और खा के भी सबको मज़ा आ जाए ऐसा। तो यहाँ पर हमने बनाई है ये वेज बिरयानी। तो ये वेज बिरयानी मेरे घर में सबको इतनी ज़्यादा पसंद है कि बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मेरे छोटे वाले बेटे को पसंद है। जब मैं उससे कुछ पूछूँ बाबू क्या खाओगे, बिरयानी बना लो बिरयानी बना लो, तो ऐसा बोलता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए मैंने खाने में भी बिरयानी बना के रख लिया। उसके बाद में यहाँ पर मैं अपनी किचन को दिखा रही हूँ। ये देखिए हमारी किचन देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है, अभी जब साफ़ हो चुकी है तब ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। सच में बहुत सुकून मिलता है जब काम कर लेते ना, फिर उसके बाद में देखो तो बहुत ही मन को सुकून मिलता है। तो आज कुछ वैसा ही है। तो उसके बाद में फिर मैंने बिरयानी थी वो बना ली थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आटा लगाया है क्योंकि मैंने चावल बना ली मतलब बिरयानी, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा आटा लगा लेती हूँ इन सब के लिए। और साथ ही में मैंने बना ली यहाँ पर सेव टमाटर की सब्ज़ी। तो 2-3 चीज़ें बनी हैं। और दोपहर से मतलब जब से मैं काम कर रही हूँ तब से खड़े खड़े हैं, अभी मेरा बहुत ज़्यादा कमर दर्द कर रहा है, तो मैं बस सोच रही हूँ कि जल्दी से खाना बन जाए। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए आराम करूँगी, इसके बाद में फिर मैं खाना खाऊँगी। और ये सब तो आएंगे बहुत ज़्यादा लेट, करीबन 10 बजे। तब तक जो है यहाँ पर मैं खाना पीना जो है फटाफट से बना लेती हूँ उसके बाद में। तो ये देखिए हमारा जो है खाना बन चुका है, थोड़ी सी रोटियां बना ली साथ में, और उसके बाद हमारी सब्ज़ी थी वो भी बन चुकी है। और साथ ही में बना रही यहाँ पर थोड़ी सी खाने को और टेस्टी बनाने के लिए मिर्चियाँ तली। और ये जो मिर्ची है ना बिल्कुल फीकी वाली होती है, तो ये मतलब तलने के लिए लेके आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी सब्ज़ी है, और इसके बाद हम लगा देते हैं थाली दोस्तों। तो ये आज का मेरा ये रूटीन है। कैसा लगा आप सभी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मैं हाउस वाइफ हूँ तो अपनी दिनचर्या शेयर करती हूँ, और आज मैंने अपनी दिनचर्या इवनिंग की शेयर की है, और आप सभी को पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। राधे राधे, हरे कृष्ण दोस्तों।